screen ओ also. नहीं, मैं तो हिंदी में पेश कर रहा हूँ आपके सामने। 65 की 12 एक बार पढ़े तो सही। ना, आप पढ़ दीजिए। यार क्या हाँ, के भाई, आप तो नाराज हो गए हैं? मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नाराज की बात नहीं है। आई एम नॉट एबल टू रीड, मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा है। मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, आपने पहले भी तो ट्रांसलेशन यहीं से पढ़ी थी, इससे छोटी वाली भी पढ़ी थी, अब तो मैंने जूम की है। मैं आपके लिए हिंदी में निकाला है। देखिए, जवाब आपको चाहिए, मुझे तो क्लियर है, मैं तो अरबी जुबान पेश कर दूंगा। आप फिर कहेंगे मुझे समझ नहीं आया, मैं तो हिंदी पेश कर रहा हूँ। Hindi is also weak for me. Okay, I will try to read it. जी अल्लाह ही है जिसने 7 आकाश बनाए और उन्हें ही, वो क्या है, सहारा नहीं नहीं, धरती मेरे ख्याल से। से नहीं पढ़ी जा रही, सॉरी। मेरे ख्याल से शायद आपसे पहले थे जिन्होंने पढ़ी, मुझे गलती लगी। शायद आपने पढ़ी, मैं पढ़ देता हूँ। अल्लाह ही है कि जिसने 7 आकाश बनाए और उन्हीं के सदर्श धरती से भी, उन्हीं के सदर्श धरती से भी। यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है अर्द। वमिनल अर्दी मिसलहुन्ना, अरबी जुबान में। इसका मतलब पता है क्या? कुरान में यह लिखा हुआ है कि इस जमीन, ये सिर्फ ये अर्द नहीं है, ये अर्द नहीं है जिसको हम अर्थ समझते हैं। इसीलिए जिन लोगों के ज़हन में ये आया कि कुरान के अंदर सिर्फ अर्थ और हेवंस, यानी ये जमीन और इस सोलर सिस्टम की बात की जा रही है, वो बात गलत है। कुरान में कुछ और कहा गया। कुरान में कहा गया है इस यूनिवर्स की तरह कई और यूनिवर्सेस भी हैं, कई और गैलेक्सीज भी हैं। ये कहा गया है कि इन्हीं के सदर्श धरती से भी। अर्थ का अच्छा, मतलब, यू आर जी जी सेइंग गैलेक्सी एंड ऑल दिस थिंग्स। जी, हाँ, देखें, ये फर्क समझना है कि भाई, आपने जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं, अगर आपको ये लगता है कि वही टर्म्स कुरान के अंदर भी होनी चाहिए थी, ऑब्वियसली, कम ऑन, इंग्लिश की टर्म्स तो बाद की हैं। अरबी जुबान में जो टर्म यूज हुई है वो वास्ट है अपने मीनिंग के अंदर, जनरल। मिसाल के तौर पे अर्थ जो है, इसी की फॉर्म के अंदर हम उसको अर्थ बोलते हैं। बेसिकली अर्थ वर्ड को ही अर्थ बोला गया। अब एक मिनट सुन ले जरा, आपने मुझे कहा है तो जरा सुन लें। समा वर्ड जो है, मेरी एक वीडियो आवाजा ऑफिशियल पर मौजूद है। स्काई इज इक्वल टू कैनोपी। कुरान में आसमान को छत क्यों कहा गया है? कुरान के ऊपर एतराज था एक सनातनी भाई का। उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि कुरान ने असमा वर्ड या अर्ध वर्ड जो यूज किया है, इसके पीछे क्या कितना डाइवर्स मीनिंग है, कितने मल्टीपल मीनिंग इसके अंदर आ सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं, आपने एक तो ये नो, चीज समझनी थी। अब मैं आ रिपोर्ट जाता किस हूं। बोले यार, किस आपने स्काई। असल में, आप पता क्या चाह रहे हो कि भाई, आप चाह रहे हो मैं उस चीज, मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी, पब्लिक के सामने चली गई, मैं आपके साथ भिड़ना नहीं चाह रहा। अगर आपको समझ आती है ठीक है, क्योंकि ना आपको हिंदी आती है, ना आपको अरबिक आती है, ना आपको इंग्लिश आती है। मैं क्या इधर करूं भाई, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो आपके साथ ही फंसा रह जाऊंगा। मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन देने दें, अगर आपको पसंद आती है ठीक है, अगर नहीं आती तो आप बाद में इतराज रख लेना, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपने मुझे कहा ना। अच्छा जी, अब मैं आयत पेश कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि आपने एक यहाँ आयत पेश की थी और आपने कहा देखो ज़मीन को देखो और जनाब फलां को देखो और फलां को देखो। तो अगर वाकई वो चाहता सीख करने के लिए तो वो कह देता देखो ज़मीन घूम रही है, देखो ज़मीन घूम रही है। चले इनको दिखाते हैं कि सिर्फ ज़मीन घूम नहीं रही। आइंस्टाइन तक के टाइम तक, इवन इवन आइंस्टाइन के कई पेपर्स के अंदर या बड़ी तादाद में लोगों तक, अब भी कई लोग मानते हैं, वो स्टैटिक मानते रहे यूनिवर्स को, कि ये रुकी हुई है। कुरान ने क्या कहा आपके सामने, सिर्फ अर्थ नहीं, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, मुझे एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, कुरान ने क्या कहा। अच्छा जी, आयत है एक मिनट जरा मुझे देखने दीजिएगा। 33 बन रही है। हाँ, थैंक्स। हाँ, ये देखें जी, यहां आपके सामने सूरह अंबिया, और भी कई जगह पर यह आयत आई है। सूरह अंबिया चैप्टर 21 और वर्स 33। वही है जिसने रात और दिन बनाए, और रात और दिन याद रखें धरती के बगैर नहीं हो, क्योंकि धरती पर रात और दिन होते हैं।
यानी रात और दिन जो है, सुबह और शाम, डे एंड नाइट, ये रिलेटिव है। जब अर्थ होगी उसके रिलेटिव ये चीज है कि वहां पर दिन और रात होते हैं। और सूर्य और चंद्र भी, यदि सूर्य और चंद्र भी उसने बनाए, ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक सॉरी प्रत्येक अपने अपने कक्ष में तैर रहा है। प्रत्येक अपने अपने कक्ष, कक्ष बोलते हैं अपना अपना ऑर्बिट, अपना अपना एरिया, अपनी अपनी बाउंड्री में तैर रहा है। तैरना स्टैटिक को कहते हैं, या मूविंग को, रिवॉल्विंग को, रोटेटिंग को कहते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट होता है जो तैरता है। यहां पर अरबी जुबान में वर्ड यूज हुआ है कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून। हर चीज जो कॉस्मोस में है, फी फलाकिन, अपने ऑर्बिट में, यस्बहून, तैर रही है। अच्छा, जो लोग अरबी जानते हैं उनके जहन में यह सवाल आ सकता है, वो सवाल ये आ सकता है कि यहां पर शम्स और कमर की बात की गई है। तो याद रखें, अरबी जुबान के कायदे के मुताबिक शम्स और कमर की अगर सिर्फ बात हो रही होती तो यहां वर्ड यूज होना चाहिए था किलाहुमा फी फालाकिन यस्बहान। हाँ, यस्बहान ये आना चाहिए था। किलाहुमा फी फालाकिन यस्बहान। डुअल का सीगा इस्तेमाल होना चाहिए था। अरबिक ग्रामर के अंदर डुअल भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि सिर्फ चांद और सूरज अपने मदार के अंदर घूम रहे हैं। बल्कि कहा कुल्लुन फी फालाकिन यस्बहून, यानी ये प्लूरल इस्तेमाल हुआ, जमा इस्तेमाल हुआ जो दो से ज्यादा है। अब पीछे आ रहा है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट आता है धरती के ऊपर। दैट मीन्स कि धरती के बारे में भी कहा जा रहा कि ये स्टैटिक नहीं है बल्कि ये घूम रही है, तभी जमीन, दिन और रात इसके ऊपर आता है। ये पॉइंट आपने समझना है। अरबी जुबान के अंदर तीन प्रकार के सीगे या तीन प्रकार के टेंस यूज होते हैं इस एतबार से। एक, यानी जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, नंबर वन सिंगुलर, नंबर दो डुअल, और नंबर तीन प्लूरल, जमा का। तो यहां पर प्लूरल का सीगा इस्तेमाल हुआ है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। इससे भी ये चीज पता चलती है कि कुरान ने ये चीज बताई थी कि जमीन भी घूम रही है, जमीन भी अपने मदार के अंदर है, और जमीन भी तैर रही है। ऐसी कोई चीज नहीं है। अलबत्ता ये सवाल इसलिए भी बचकाना मालूम होता है के भाई का, मैं बता के भाई, मेरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ दूं। आखिरी जुमला, सिर्फ आखिरी हाँ, जुमला, उसके बाद आप बोलिएगा। सिर्फ लास्ट हाँ, सेंटेंस में बोलूंगा, उसके बाद आप ठीक बोलोगे। ठीक है। के भाई का थैंक यू, थैंक यू। आपने बड़ा जो है ना सुकून से, सब्र से मुझे सुना। थैंक यू, मैं आपको सुनूंगा बात। के भाई का ये पॉइंट इसलिए भी थोड़ा बचगाना या चाइल्डिश मुझे इसलिए भी लगता है कि के भाई कह रहे हैं मेरे मर्जी की बात साइंटिफिक कुरान में आती तो मैं मानता वो साइंटिफिक है, ठीक है ना। यानी के भाई कहते हैं ये तो कहा जा रहा है आसमान को देखो, जमीन को देखो, हर चीज पानी से पैदा हुई है, इसको देखो, उसको देखो, सब चीजों को देखो, मगर ये होना चाहिए था तो मैं मानता कि जमीन घूम रही है, या ये होना चाहिए था कि अफ्रीका का नक्शा यहां पर है और अमेरिका यहां पर होगा, तो मैं मानता। यानी ये चाह रहे हैं मेरी मर्जी की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आती तो मैं मानता। इनको ये चीज का फर्क समझना चाहिए कि कुरान साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की बुक नहीं है, यानी उसका कॉज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बट टू अपील थ्री नेचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। नंबर वन, those who seek to get benefits, those who seek to avoid loss, those who seek to learn the basic concepts. Simple. Thank you. ठीक है भाई, अब आप बात करेंगे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू। ठीक ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू वैलिडेट स्क्रिप्चर्स आप बोले। फर्स्ट चैलेंज वाज दैट ऐसा कुछ लेके आओ। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक गाना लिखता हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल के। इससे अच्छा गाना नहीं है, इससे बेहतर गाना बना के लाओ बोले। कोई भी कुछ भी लिख के आता है, आई विल सिंपली रिजेक्ट इट। हु विल वैलिडेट? वो भी एक आदमी तो वेरीफाई करना है ना। अगर कोई भी लेके भी आएगा तो who will verify that? That is the first question. That is not a proper scientific validation. And contradiction, Quran में ये बोलता है कि the first Muslim was Adam, and again it says first Muslim was Muhammad. So from Quran you cannot say whether earth was created first or remaining universe was created first. That also you cannot confirm. You can't also say how many days earth was created. There are contradictions. That is the one thing. And what I was saying is जो ऊपर देखो आसमान जो है वो तो दिखता है।
जो धरती जो सीखने के लिए जो है धरती घूमती है, उस वक़्त लोगों को पता नहीं था। ओके, अगर वो बोलते तो जब डिस्कवरी हुआ तब जानने के बाद कुछ आउटस्टैंडिंग लगता था। और दूसरा बात दिन और रात के बात में बोले, सी मून एंड सन वी सी दोज़ अपीयर्स एज़ मूविंग। ओके। ओके, एक्चुअली इन फैक्ट कंपेयर टू देम अर्थ इज एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया दिन और रात, क्योंकि स्काई में स्क्रीन्स चेंज होते हैं इसलिए वो बोल दिया ऐसा। एक्सप्लिसिटली अर्थ घूमता है ऐसा तो नहीं बोला गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर वो सिक्स सेंचुरी में बिलीवेबल लगता है। लेकिन और एक बात, कुरान स्काई स्काई बोल रहा है। स्काई नाम का चीज नहीं है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन है विच अपियर्स एज स्काई। Allah being all knowing, if Muhammad really received revelation, every time sunrise or sun sets appears, before that he might have mentioned it appears to be rising or set. ओके, और स्काई भी ऐसा नहीं बोलता था, क्योंकि स्काई इज जस्ट रिफ्लेक्शन। हम एंशियंट टाइम से यूज कर रहे हैं बिकॉज इट अपियर्ड लाइक दैट, बट इन रियल फैक्ट थैंक यू। द स्काई इज स्पेस। हाँ, आई एम नॉट एट फिनिश। एंड ऑर्बिट अच्छा, पे घूम रहा है। ऑर्बिट का चीज, कोई भी चीज ऑर्बिट में नहीं होगा, क्यों? हेलिक्स में जाता है। अभी तुम अर्थ क्या ऑर्बिट में घूम रहे सोच रहे हो? नहीं। सपोज इस पॉइंट से निकल गया, फिर अगले साल जब इस वक्त पे आएगा, बाय दैट टाइम स्पेस इज एक्सपैंडिंग एंड इट बिकम्स हेलिक्सल। ऑर्बिट में कुछ भी नहीं जाता। सो अल्लाह को ये बात पता नहीं है क्या? हाउ ही वाज एबल टू से ऑर्बिट? ऑर्बिट तो नहीं है ना, नथिंग इज मूविंग इन ऑर्बिट, एवरीथिंग इज मूविंग इन हेलिक्स। जी, हो गया बात आपका भाई? हाँ, मैं भूल ठीक है। गया, बहुत कुछ हाँ, बोल रहा था। कोई बात नहीं, भूल जाएँगे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि गीता में दमख़म नहीं है कि गीता को साइंटिफिकली पेश किया जा सके, एक तो ये चीज़ क्लियर है। इसीलिए आपने नोट करना है कि जब भी साइंटिफिक अब भाई बीच में ना बोले, मैंने खामोशी सुना है कि भाई क्या हो गया? क्या हो गया? मुझे इस चीज़ से बड़ी चिढ़ मचती है कि मैं खामोशी से सुनूँ, इज़्ज़त दूँ और अगला बंदा मेरी बेइज़्ज़ती करे। ये अच्छा नहीं है। आपने नोट नहीं किया कितने सुकून से मैंने आपकी बात सुनी? हुँ? मुझे भी कई बातों पर एतराज़ था, मैं खामोशी सुनता रहा, ऐसे ना करें, ये ज़्यादती होती है। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि गीता के अंदर दमख़म नहीं है कि उसको साइंटिफिकली पब्लिक के सामने प्रेज़ेंट किया जा सके कि उसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कवरी की हैं। जब भी साइंस के विषय पर बात होगी, आप देखेंगे कुरान अपना डंका एक टॉपिक के तौर पर सामने लाता है और डिफरेंट टॉपिक्स निकल कर सामने आते हैं साइंस के। इसका मतलब ये है कि कुरान ऐसी टेबल पर रखा जा सकता है जिस टेबल पर साइंस का टॉपिक डिस्कस हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये पॉइंट आपके सामने आना चाहिए, वो गीता वर्सेस कुरान टॉपिक है, उसको रिलेट करना। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, कुरान ने स्काई वर्ड यूज़ नहीं किया ना। स्काई स्काई कहता है कुरान, स्काई नहीं कहा ना भाई, कुरान ने समा कहा है। अब समा वर्ड आपको नहीं पता, वीडियो मौजूद है, स्काई इज इक्वल टू कैनोपी। जो समा वर्ड यूज हुआ है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया अवादक ऑफिशियल पर। मैं हर चीज को दोबारा रिपीट टेलीकास्ट नहीं करूंगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है इस चीज को, जाकर जिसने देखना है वो देख ले। कुरान ने स्काई वर्ड यूज नहीं किया, कुरान ने असमा वर्ड यूज किया। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो भाई जाके वीडियो देख लें या फिर थोड़ा सा अरबिक सीख लें या पढ़ लें ताकि आपको पता चले कुरान ने वर्ड क्या इस्तेमाल किया। एक तो ये चीज। दूसरा, इन्होंने को 5-6 कॉन्ट्रडिक्शंस यानी 3-4 कॉन्ट्रडिक्शंस रखने की कोशिश की। मैं इनको चैलेंज करता हूं, चैलेंज। एक कॉन्ट्रडिक्शन जिसमें ये समझते हैं दम है, जिसमें ये टिक पाएंगे, अगली टर्न इनको मैं देता हूं, वर्सेस कोट करें, मैं उस कॉन्ट्रडिक्शन को डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। मिसाल के तौर पे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इन्होंने आदम अलैहि सलाम को अव्वल मुस्लिमीन कहा, पेश करें। आपको टाइम मिल रहा है? हाँ, लिखें। मुझे आवाज आई आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो ये टाइम होता है आपके लिखने का, लिखें। मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट पहले फर्स्ट मुस्लिम का कॉन्ट्रडिक्शन पेश किया। आप वो आयतें नोट कर लें, यहां पेश करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन उसमें है कि नहीं, ठीक है? पॉइंट नंबर 2। तीसरा, इन्होंने कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कोई भी लिख के ले आएगा और कहेगा इस जैसी कोई लेके आओ। ये साइंटिफिक या लॉजिकल फॉल्सिफिकेशन टेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से इनको ये नहीं पता कि फॉल्सिफिकेशन टेस्ट या फॉल्सिफाइबल होना किसी थ्योरी का, इसकी साइंटिफिक जो मेथड है वो मैंने किस बेस पर रखा था। वो ये रखा था कि साइंस का तरीकाकार ये है कि जब वो कोई थ्योरी पेश करता है
तो वो कहता है कि इसको फॉल्सिफाई करने का ये मेथड है, अगर ये चीज इन उसूलों पर पूरा नहीं उतरती तो मेरी थ्योरी गलत होगी। ये है साइंटिफिक अप्रोच जो कुरान ने रखी, दो रखी थी, दोनों पर हम बात कर रहे हैं। आपको अगर अरबिक आती होती तो हम करते। मिसाल के तौर पर कौन इसको वेरीफाई करेगा, ये भाई ने कहा, कौन इसको वेरीफाई करेगा? तो मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने बड़ी शानदार एक स्ट्रीम की है कुरान के मिरेकल होने के एतबार से कि इस जैसी कोई किताब लेकर आओ। उसमें उन्होंने 8 पॉइंट्स रखे हैं, 8 पॉइंट्स। अगर कोई बंदा कुरान को लिटरली चैलेंज करना चाहता है कि कुरान जैसी कोई किताब हो सकती है कि नहीं, कुरान ने खुद वो पॉइंट्स दिए हैं कुरान के अंदर से 8 पॉइंट। अगर तुम चाहते हो कुरान के मुकाबले के अंदर कोई किताब लेकर आओ और अरबिक जानते हो, ठीक है भाई, अनफॉर्चुनेटली आपको तो नहीं पता, ठीक है। तो आप उन 8 पॉइंट्स को डिस्कस करके या उन शर्तों कंडीशंस को पूरा करके आप कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैदान के अंदर आ सकते हो। कोई माई का लाल अभी तक तो नहीं आया। एक्स मुस्लिम्स के अंदर से एक बंदे ने कोशिश शुरू की, उसकी जो धज्जियां उड़ी हैं वो पब्लिक ने देखी है, पब्लिक ने देखी है। कोरोना के ऊपर उसने बनाई, यूट्यूब के ऊपर बनाई और पता नहीं क्या टीटो पार्टी की, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। कोई माई का लाल सामने आया जो कुरान के अंदर से अरबिक मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही निकाल के दिखा दे जिसकी जस्टिफिकेशन मौजूद ना हो या जिसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद ना हो। 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये आपने रख दिया। चौथी चीज जो आपने रखी वो वही मेरे ख्याल से मैं उसको इतना को नेसेसरी नहीं, इतना को जरूरी नहीं समझता उसके ऊपर बात करना कि हाँ जो था जो जरूरी है उसको कर देता हूं। ऑर्बिट, कोई भी चीज अपने ऑर्बिट के अंदर नहीं रह रही। मेरे ख्याल से इनको ये नहीं पता कि स्पेस या हमारा कॉस्मोस के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, एक्सपेंशन चल रही है, खुद कुरान के अंदर भी उसका जिक्र है, खुद कुरान के अंदर व इन्ना लमूसिऊन कि इस कॉस्मोस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। ये किसी दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को आज से 50 60 साल 70 साल पहले तक भी नहीं पता था। ये तो हबल टेलीस्कोप आई तो उसके बाद पता चला कि एक्सपेंशन हो रही है, उससे पहले तो उसका जिक्र भी नहीं था। यही वजह है कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट जैसी टर्म जो है वो कॉस्मोस के अंदर डिस्कस होना शुरू हुई। तो हबल टेलीस्कोप से पहले एक्सपेंशन का किसी को वहम गुमान भी नहीं था। कुरान के अंदर इन नाला मुसेउन एक्सपेंशन की बात की गई। अब यहां यह समझना है कि जब हम ऑर्बिट को डिस्कस करते हैं तो उससे मुराद क्या है। मिसाल के तौर पर गाड़ी स्टैटिक नहीं है जब वो हाईवे पर ड्राइव हो रही है, यानी रन की जा रही है, गाड़ी एक जगह पे स्टैटिक नहीं है मगर अपनी लेन के अंदर है। ऑर्बिट का मतलब है अपनी लेन। आसान लफ्जों में समझा रहा हूं झटका, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि मेरा मकसद साइंटिफिक लिंगो किस्म की, हैवी किस्म की, कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टेक्निकल टर्म्स यूज करना नहीं है, लोगों को अंडरस्टैंड करवाना है। मिसाल के तौर पे गाड़ी हाईवे के ऊपर आप चढ़ते हैं गाड़ी से, आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, रेस देते हैं। अब गाड़ी स्टैटिक नहीं है, मूव कर रही है, लेन में जा रही है, अपना स्पीड से आगे बढ़ रही है, एक जगह पर नहीं रुकी। कभी वो एक शहर सिटी से निकलकर दूसरे सिटी में आ रही है, तीसरे सिटी में जा रही है, मगर अपनी लेन के अंदर सफर कर रही है। जब भी जाती है अपनी लेन को चूज करती है, उस लेन के अंदर रहती है ताकि एक्सीडेंट ना हो सके। इसी तरीके से हमारा कॉस्मोस है। कॉस्मोस मूवमेंट तो है उसके अंदर, वो मूव तो कर रहा है, स्टैटिक नहीं है, बट उसी तरीके से अपनी लेन अपने ऑर्बिट के अंदर इस तरीके पर है कि किसी किस्म का कोई डिजास्टर इस हमारी एग्जिस्टेंस के लिए नहीं हो रहा। अब मिसाल के तौर पे कोई ये कह सकता है कि नहीं जी, कॉस्मोस में फलां जगह पर रोजाना कितने सियारे तबाह हो रहे हैं, कितने ब्लास्ट हो रहे हैं, कितने कुछ हो रहे हैं। हम जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, कई हजारों बल्कि लाखों सालों से हम यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक क्लेम, ठीक है ना, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। लिहाजा हमारे लिए यहां पर डिजास्टर नहीं हुआ, बल्कि हम, हकीकत यह है कि नॉर्मल तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए इस जोन के लिए साइंटिफिक टर्म यूज होती है जिस टर्म को बोलते हैं गोल्डली लॉक जोन। हमारे सोलर सिस्टम को के अंदर अर्थ की प्लेसमेंट को गोल्डी लॉक जोन कहते इसलिए हैं कि ये एक ऐसा प्रिसाइज और ऐसा फोकस्ड तरीके से ये मूवमेंट हो रही है कि गोया यूं समझें कि किसी किस्म का कोई डिजास्टर या किसी किस्म की कोई मिस हैपनिंग इसकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं कर रही। इस चीज को ऑर्बिट कहा गया। कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून, उर्दू में भी फलक बोलते हैं, यानी एक ऑर्बिट है, एक लेन है, एक ट्रैक है जिस ट्रैक के ऊपर हम लोग सफर कर रहे हैं और तेजी से मूव कर रहे हैं, ये बात है।
अब मैं टाइम को बचाते हुए बजाय इसके कि ये सारी बात दोबारा दोहराएं, सारी बात करें, हम ऐसा करते हैं कि टू दी पॉइंट इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि मैं कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि जो जो चैलेंज ऑब्वियसली ये प्रूव भी कर पाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अरबिक तो आती नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन के हवाले से हम डिस्कस कर, अफसोस के साथ उसमें भी अरबिक की जरूरत पड़ेगी। चले कोई नहीं, इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि ये मैं कम कुछ से कम कोई एक कॉन्ट्रडिक्शन आप ऐसे करें कि भाई सिर्फ एक बात होगी, ज्यादा लंबी नहीं, क्योंकि 2 + 2 = 4 की तरह 2 + 2 = 4 की तरह साबित हो जाएगा। कुरान ने इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए फॉल्सिफिकेशन टेस्ट दिया है, कॉन्ट्रडिक्शन है, पेश कर दें जो आपने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट मुस्लिम या फर्स्ट मोमिन के हवाले से बात की थी कि कुरान ने एक जगह पर आदम अलैहिस्सलाम को कहा है, दूसरी जगह पर इब्राहिम इस्लाम को कहा है, तीसरी जगह पर अल्लाह के रसूल को कहा है, वो पेश कर दें। आयत मैं पब्लिक के सामने लेके आता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। ठीक है, मैं अभी आप बोले ना ऑर्बिट बोले और आप ऐसे करें, आयत पेश कर दें, क्योंकि मेरे पास टक्के के भाई आपसे बहुत बार बात हो चुकी है, पब्लिक पर छोड़ देते हैं। आपने जवाब दिया था, मैंने उसका जवाब दिया, पब्लिक फैसला करेगी। अब आपके पास चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कुरान के इंटरनल क्रिटिसाइज करके साबित कर सकें कि कुरान जो है वो फॉल्स है, नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन मैं के तो जरिए। जल्दी नहीं, जी। अभी आप एक वर्स बोले ना, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, वो भाई आप आप ऐसे कुरान करें, आप ऐसे करें, आप कोई नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है आपके पास, लास्ट चांस है के सब, लास्ट चांस है, नहीं, मुझे कॉन्ट्रडिक्शन है, बता, आप ओपन ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मुझे बोलना है कॉन्ट्रडिक्शन ना, है तो पेश कर वो दें। अब्राहम या एडम फर्स्ट मुस्लिम बोल रहे हैं, बाद जी में मोहम्मद फर्स्ट मुस्लिम बोल रहे हैं। ठीक वो है, वर्स वर्ष पेश मुझे करें। याद नहीं है, जी वर्स जी, मुझे याद नहीं है, वर्स मुझे वर्ष। मेरे दूसरे डिवाइस भी नहीं है तो एक्सेस करने के लिए। तो ठीक है, एडम को फर्स्ट मुस्लिम कहा गया, एडम ठीक है। एडम और अब्राहम, इन दोनों में से किसी को तो फर्स्ट किया बोला गया है। आपके एम पास आई हाँ, वर्ष ही नहीं वर्स है तो मैं पब्लिक के सामने शो क्या करूं? हाँ, आपको पता है ना, ये आप क्या नहीं, मुझे इंटरनेट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कुरान में नहीं लिखा है क्या? ओ भाई आप बता रहे हो, मुझे मुझे क्या पता, कॉन्ट्रडिक्शन तो आप निकाल रहे हो। आपने कहा आदम को फर्स्ट मुस्लिम कहा गया, तो निकालो, दिखाओ। ये क्या बात हुई यार, बातें बड़ी बड़ी, और जब कॉन्ट्रडिक्शन की बात आई है तो मेरे पास वर्ष ही नहीं है। ये क्या के भाई, ये क्या किया, या तो आपने, ये आपने हाँ, चुस मार दिया, वैसे चुस। ठीक है, अभी आप जो बोले उसमें से मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा हूँ। आप ओ भाई ऑर्बिट आप बोल इसमें रहे से हैं, दिखाएं, और पहले इसमें से दिखाएं, मैं अपना टाइम नहीं, मैं मुझे मुझे तो आपने इतना सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट हुई है आपकी वजह से कि मैं आपको इतना टाइम देने के बाद कहा कि एक चैलेंज यार, कॉन्ट्रडिक्शन रखने सामने। ये बात है, मैं ये क्या हुआ? अभी मैं गूगल क्रोम पे गया तो ये चार्ट निकल जाएगा क्या? हाँ तो मतलब चार्ट निकालें, निकालें ना, जो चार्ट है उसमें से जो दिल करता है निकालें, पेश करें। मैंने कब रोका है भाई? नहीं नहीं, एडम को फर्स्ट मुस्लिम कहा गया है, ये वर्ष चाहिए, और सेकंड जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको फर्स्ट मुस्लिम कहा गया है, ये कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए, पेश कर दें, क्या दिक्कत है? दैट्स नॉट गुड यार, कि आप बातें साइंस की इतनी बड़ी बड़ी और बेसिक जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है वो ही नहीं आप अचीव करते। 1 सेकेंड। कॉन्ट्रडिक्शन वैसे बाय द वे गीता के अंदर भी बड़े हैं, मगर अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, मगर इनको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि कैसे वेरीफाई करेंगे, तो मैंने कहा चलें आप कर लें, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन इन कुरान, बट इट्स ये ओके। ये बता दिया है कि नो स्क्रिप्चर इज डिवाइन स्क्रिप्चर, सब कुछ हाँ कॉन्ट्रडिक्शन पेश कर दें, ये तो क्लेम हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन पेश में कर भी होगा, गीता में भी होगा। दें। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, आपने पहले ही एडमिट कर लिया, दैट्स वेरी गुड, कुरान में दिखा देना। बाय द वे के भाई जितनी देर में ढूंढते हैं, ये याद रखना चाहिए आपको कि कुरान ने जो ये क्लेम किया ना, कॉन्ट्रैक्ट मिल गई आपको? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, देखें देखें, आप उतनी देर में बात करें। कुरान ने जो ये क्लेम किया ना कि अगर ये अल्लाह की तरफ से रिवील्ड ना होता तो इसमें बड़ी संख्या में कॉन्ट्रडिक्शंस पाए जाते। ये बड़ी खूबसूरत एक टेक्निक है कुरान की, एक सीकर को टिकल करने के लिए कि वो स्टडी करे। जैसे मिसाल के तौर पे केके भाई, अब केके भाई बेचारे क्या करें, उन्होंने तो चूंकि इस्लाम के ऊपर बात करनी है, किसी तरीके से भी को बात करनी है, तो वो गूगल पे जाके पता क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस इन कुरान, पहली साइट निकलेगी, उसको ओपन करके कहेंगे, आपको पता है क्या तासुर मिलेगा?
ये एक्स मुस्लिम्स, ये बड़े बड़े इस्लामोफोब्स पता है क्या तासुर देते हैं, जैसे कुरान इन्होंने पता नहीं पी रखा है, और जाते गूगल के ऊपर है, ये गूगल के ऊपर जाके कॉन्ट्राडिक्शंस इन कुरान, कभी तौफीक नहीं हुई, एक मिनट रुकिए क्योंकि भाई बात मुकम्मल कर लूं, कभी इनको तौफीक नहीं हुई कि डायरेक्ट फर्स्ट हैंड रिसर्च करें, कभी खुद कुरान पढ़ा हो, कभी खुद गीता पढ़ी हो, कभी खुद शास्त्रों की रिसर्च की हो, हमेशा ये आर्टिकल रिसर्च और जनाब शास्त्र, यानी शास्त्रों के बारे में कह रहा हूं, ऑब्वियसली रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं या साइंटिफिक आर्टिकल्स आते हैं, दैट्स समथिंग एल्स, मगर जब किसी शास्त्र के बारे में बात करें तो आपके पास ओरिजिनल शास्त्र तो हो ना यार, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो हो जी। गूगल पे जाऊंगा तो लिस्ट निकल आएगी जी, के भाई ने लिस्ट निकाल ली है। फर्स्ट मोमिन, फर्स्ट मुस्लिम एडम, और सेकंड ये दिखाएंगे, एक बार देखिए 3.67 है क्या, एक बार क्या बात है, एक मिनट, 3.67, ठीक है जी। जी जनाब आपकी स्क्रीन पे है, 3.67 है। हाँ, ये लिखा है मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। जी, इसमें तो नहीं है। saying like that? हाँ जी, One second. अच्छा वैसे एक चीज नोट करें दोस्तों, के भाई तो अच्छे भाई हैं हमारे, इनके बारे में नहीं कह रहा, इस्लाम के ऊपर बात होनी हो ना, ऐसे आएंगे जैसे प्रसाद बट रहा होता है, यकीन करें, के भाई की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। कुरान के ऊपर बात हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात हो, तो ऐसे आएंगे जैसे प्रसाद बट रहा होता है। सनातन धर्म पे बात करूं तो ऐसे गायब हो जाएंगे कि जैसे शमशान घाट होता है, ऐसे गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे, ऐसे गायब हो जाएंगे, मार्केट से शॉर्ट, ढूंढ के भी नहीं मिलते, ठीक है, ढूंढ के भी नहीं मिलते, ऐसे हो जाएंगे। इसलिए याद रखें, गीता वर्सेस कुरान होगा जब तक पोस्ट नहीं डिलीट होगी, नो अदर टॉपिक, नो एनीथिंग, या तो पोस्ट डिलीट होगी या गीता वर्सेस कुरान होगा, सिंपल। ये पोस्ट डिलीट नहीं करते और हमसे जवाब लेने आ जाते हैं, देते हैं जवाब, तुम्हें जवाब का समय चले गया, ये तो के भाई अच्छे भाई हैं, तो चलो इनके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, जवाब का समय नवाब साहब चला गया, अब सवालों का समय आ गया, कल युग आ गया है। हाँ, एक बंदा आया, वो आके कहता है जी वो गीता का एक्सपर्ट कोई और है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले उस एक्सपर्ट की, चैंपियन की वीडियो डाली है ना, जाके देख। उसकी हालत देखने वाली थी, जिसको ये नहीं पता कि श्री राम कब आए थे, जिसको ये नहीं पता कि आए भी थे कि नहीं आए थे, जिसको ये नहीं पता कि वाल्मीकि रामायण का सर्ग और श्लोक कैसे ओपन करना है, जिसको ये नहीं पता कि भगवत गीता पेश कर रहा है तो वहां पर जब सगुण की बात हो रही है या निराकार की बात हो रही है तो वहां साकार शब्द ही बोला जा रहा है, दूसरा अनुवाद हिंदी का साकार निकाला तो आगे से कहता है ये तो आपका है ना, आपका है, मौलवी बरकत अली चचा का है, स्वामी मुकानंद का है, आपका है। अब समझ आई है कि ये क्यों कहते हैं कि मुगलों ने शास्त्र बदल दिए हैं, इनके अपने पंडित थे, इन्होंने हमारे से में डाल दिए। आज आज ये गीता प्रेस के अनुवाद को, स्वामी मुकानंद के अनुवाद को, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुवाद को, शंकर आचार्य के भाष्य को, राय बहादुर बाबू जालम सिंह के भाष्य को, अपना प्रभुपादा के जो है ना वो अनुवाद को, और उसके जो है ना वो भाष्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मसला मुगलों का नहीं था, मसला इनकी इच्छाओं का था, मसला इनके अंदर अहंकार का था।
और भगवत गीता के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जिस बंदे के अंदर अहंकार होता है वो कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इनको अहंकार ले डूबा है, ईगो।